नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो कि एक अल्लाह वाली और एक हिंदू लड़की का है। जब इस हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया तो इसके हिंदू शोहर ने अपनी मुसलमान बीवी के साथ ऐसा क्या किया, फिर इस हिंदू शोहर पर अल्लाह का ऐसा कौन सा अजाब आया। इस वाक़े को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे। इसी इलाके में एक अल्लाह वाली भी रहा करती थी जो कि बहुत ही नेक थी। हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी, कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल ना होती थी। इस इलाके की औरतें अक्सर इन अल्लाह वाले के पास आकर अल्लाह ताला की तबलीग के लिए आती और दीन सीखा करती थी। इस अल्लाह वाले की ज़ुबान में इतनी तसीर थी कि जब भी वो औरतें आती तो अल्लाह की बातें बताया करती। लोग इसमें इस कदर खो जाया करते थे कि सुनने वाला हर चीज़ को भूल जाया करता था। इस इलाके में एक हिंदू लड़की भी रहती थी जो कि उस अल्लाह वाले की ज़बान से अल्लाह की बातें सुनती और हमारे नबी की बातें सुनती तो इस पर एक अजीब किस्म का रकत तारी हो जाता और वो आंसू बहाना शुरू कर देती और दीनी बातें सुनकर इसके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते। उस लड़की को कभी समझ ना आती कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है, और वो ये भी सोचा करती कि जब वो अपने भगवान की पूजा करती है तो इसके साथ तब ऐसा क्यों नहीं होता। एक दिन वो लड़की किसी काम के लिए बाहर गई तो जब वो किसी अल्लाह वाले के घर के सामने से गुजरी तो इसके घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कोई अल्लाह वाले लोगों को अल्लाह वाली बातें बता रहे थे। वो ये सब सुनकर बर्दाश्त ना कर पाई और सीधा इनके घर अंदर दाखिल हो गई। इनके दिल में ने चाहा कि मैं ये बातें सुनूं, इस्लाम के मतलब सुनूं। वो रोज़ाना उस अल्लाह वाले की बीवी के पास आया करती और इससे दीन की बातें सीखा करती। उसने आहिस्ता आहिस्ता इस इस्लाम के मतलब बहुत कुछ सीख लिया था। इस हिंदू लड़की को उस अल्लाह वाले ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बहुत ज़्यादा मौज से सुनाया और वो जब भी दीनी बातें सुनती तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते और वो रोना शुरू कर देती। वो अल्लाह वाले इस हिंदू लड़की को कहने लगे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तुम ऐसा करो, हिंदू मज़हब को छोड़ो, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन वो अल्लाह वाले जब भी इसको इस्लाम कबूल करने का कहती तो वो डर जाती, शायद मेरे माँ बाप को पता चले तो पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्या सलूक करेंगे। फिर एक दिन उस अल्लाह वाली ने इस लड़की से कहा कि तुम हिम्मत करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे खुद ही सारी मुश्किलें हल कर देगा। उस लड़की ने वहीं बैठकर कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। और दूसरी तरफ इस हिंदू लड़की के जो माँ बाप थे उसका रिश्ता किसी पंडित के बेटे के साथ तय कर दिया। वो पंडित का बेटा मुसलमानों से सख्त नफरत किया करता था। जैसे ही इस लड़की को ये सब मालूम हुआ तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। अब इस लड़की के माँ बाप इसकी शादी भी जल्द करना चाहते थे। वो लड़की तो रातों को उठकर छुप छुप कर अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला आपने मुझे किस इम्तिहान में डाला है, अब तू ही मुझे इस इम्तिहान से बाहर निकालेंगे। जब इस लड़की की शादी तय हो गई तो वो दौड़ती परेशानी की हालत में उस अल्लाह वाली के पास गई और उसको सारा वाक़या सुनाया। तो अल्लाह वाली ने इसको बड़े प्यार से समझाने लगी कि हो सकता है तुम्हारी शादी ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे बुरे शख्स के साथ हो, जैसे हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से हुई, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में हर औरत से दर्जा ऊंचा करके देंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर इस लड़की की शादी इस हिंदू लड़की से हो गई, लड़के से हो गई। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें, जब वो हिंदू अपनी मुसलमान बीवी के पास आने की कोशिश करता अल्लाह पाक इसको बहुत ही गहरी नींद में सुला देते। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी इस मुसलमान नेक बंदी को इस हिंदू से बचाते रहे। इसका शोहर सो जाता और वो रात को उठकर अल्लाह ताला की इबादत किया करती और वो ये सोचती कि मेरा शोहर तो मुझ पर हैरान है क्योंकि वो एक हिंदू है और मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। एक दिन उसका शोहर उससे कहने लगा, इस इलाके में बहुत सारे मुसलमान हैं, मुझे मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत है, तुम मुसलमानों से हमेशा दूर रहना, अगर तुम्हें मैंने इसके पास देखा तो मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगा। एक दिन उसका शोहर कहने लगा कि मुझे लगता है तुम इस शादी से नाखुश हो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही हो, मैं तुम्हें परेशान हालत में देखता हूँ जब भी देखता हूँ। वो लड़की कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है। जब इसका शोहर घर से बाहर निकला तो इसकी बीवी ने देखा कि वो घर से दूर चला गया है तो वो जाकर दौड़ती हुई गई
अल्लाह वाली के पास जाकर सारी बात बताई। उस अल्लाह वाली ने इस लड़की को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम उस घर को छोड़ दो, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम वहाँ भी नहीं जाना चाहती तो कहीं और चले जाओ, मगर इस घर को छोड़ दो। वो सीधा अपने घर गई और अपना सामान बांधना शुरू किया। जैसे ही सामान बांध रही थी, साथ में अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह जब तक मैं इस घर से न चली जाऊं मेरे शोहर वापस ना आए, मगर ये दुआ इसकी कबूल ना हुई। वो जैसे ही घर से निकलने लगी तो इसका शोहर बड़ी संजीदगी के साथ दरवाजे पर खड़ा अपनी बीवी को देख रहा था। फिर इस लड़के ने हिम्मत करके कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, आप इस घर में नहीं रह सकती। जैसे ही उसके शोहर ने ये सब सुना तो इसके पीछे उसको जोरदार झटका मारा और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा अपनी बीवी को इतना मारा कि वो दर्द से कराहती हुई अंदर चली गई और साथ में कह रही थी कि तुम मुझ पर हराम हो, अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना होगा। इसके शोहर ने बालों से घसीट कर उसको अंदर की तरफ फेंक दिया और उसका शोहर कहने लगा कि अब देखना कि मैं तुम्हारा कैसे जीना हराम करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मुसलमानों से दूर रहना, मगर तुमने तो खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। वो मुसलमान लड़की रोते रोते सो गई। जब इसकी आंख खुली तो रात का वक्त था। तो इसका शोहर इसको कह रहा था कि क्या अभी भी इस्लाम का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरा? वो कहने लगी, इस्लाम को मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसका शोहर इससे कहने लगा, तुम अपने भगवान को छोड़कर कैसे एक अल्लाह वाले को मान सकती हो? तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुम इस्लाम को छोड़कर अपने मजहब को छोड़कर वापस आ जाओ। इस लड़की के दिल में इस्लाम की और हमारे नबी की और मजहब की जो मोहब्बत पैदा हो चुकी थी उसको कोई नहीं निकाल सकता था। इसका शोहर इस पर मजीद जुल्म करता और कहता कि तुम बार बार एक ही बात कह रही हो कि मैं तुम पर हराम हो चुका हूँ। देखना आज रात में तुम्हारा क्या हशर करूँगा। लोग तुम्हें देखकर सबक हासिल करेंगे और अपना मजहब छोड़ने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेंगे। और इसकी बीवी कहती कि तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी जुल्म कर लो, लेकिन देख लेना एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। रात के वक्त इसकी बीवी वज़ू करके ऊँची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत कर रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ज़रूर इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर अचानक इसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, लेकिन इसको महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग घर में दाखिल हुए हैं। लेकिन अचानक उसके कमरे में कुछ मर्द दाखिल हुए, जिनको देखकर वो कुरान पाक बंद करते हुए उठी और कुरान पाक को सीने से लगाए इसको कहने लगी, तुम कौन हो? इनमें से एक मर्द ने बड़ी ही बुरी तरह नज़र से इसको देखा और कहने लगा, ये तो बड़े कमाल की चीज़ है, कितना बेवकूफ़ है इसका शोहर जो कि छोटी सी गलती पर इसको हमारे हवाले कर दिया। इसको देखकर इनकी बातें सुनकर वो डर गई और कहने लगी, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और मेरा शोहर कहाँ है? वो कहने लगे, तुम्हारे शोहर ने ही हमें यहाँ भेजा है और कहा है कि अगर तुम इस्लाम को छोड़ दोगी तो हम फिर तुम्हें माफ़ कर देंगे, अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगी तो आज रात हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा भयानक खेल खेलेंगे जिसे देखकर हर मुसलमान की रूह कांप उठेगी। इस लड़की ने कहा, मैं कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ने वाली चाहे कुछ भी हो जाए। इनमें से एक मर्द इसकी तरफ बढ़ा और वो कुरान पाक को सीने से लगाए हुए आंखें बंद करके कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कुरान पाक पढ़ती रही और अल्लाह को याद करती रही, कहती रही कि या अल्लाह पाक मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मुझे कभी भी गंदा मत होने देना। वो काफ़ी देर आंखें बंद करके कुरान पाक पढ़ती रही। जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो मर्द उसकी तरफ बढ़ रहा था वो तो मर्द जलकर राख हो चुके थे। सारे लड़के मर्द जो थे जलकर राख हो, इनका जिस्म जो कोयला बन चुके थे। वो कमरे में चारों तरफ पूरे घर को आग लगी हुई थी। ये सब देखकर वो हैरान हुई। वो चारों तरफ देखने लगी तो इसके पीछे एक खिड़की थी जिससे वो लड़की घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो इसका शोहर इसको ऐसे हैरानगी के साथ देख रहा था और उसे कह रहा था कि सारे घर में आग लग चुकी है और तुम यहाँ बचकर कैसे आ गई हो? वो मुसलमान लड़की कहने लगी, ये मेरे अल्लाह का मोजज़ा है, वो इसी तरह अपने बंदों की मदद किया करता है। इसका शोहर गुस्से में इसको पकड़ने लगा। जैसे ही उसके शोहर का हाथ आगे बढ़ा तो इसका जिस्म साकित हो गया और इसका चेहरा तो इंसान का था मगर इसका जिस्म कुत्ते का बन गया। वो अपने हिंदू शोहर को देखकर डर गई। जब इसने अपने शोहर को देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो लड़की अपने शोहर को, जो कि आधा कुत्ता और आधा इंसान था, इसको लेकर अल्लाह वाले के पास गई और पूरा वाक़या इनको बताया।
वो हिंदू जो कि कुत्ता बन चुका था फौरन उस अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और उसको जाकर कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, न जाने तुम कौन हो, तुम्हारा अल्लाह कौन है जो अपने नेक बंदों की हर मुश्किल में हिफाजत करता है। तुम अपने अल्लाह से दुआ करो वो मुझे दोबारा से ठीक कर दे, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। इस अल्लाह वाली ने अल्लाह के हजूर दुआ की और अल्लाह पाक ने उसको कुत्ते से इंसान बना दिया। जब वो ठीक हो गया तो उसकी बीवी को उससे कहा कि क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? तो उसके शोहर ने कहा हाँ, मैंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा है, कोई पागल ही होगा जो अल्लाह पर यकीन ना करेगा। उस अल्लाह वाले ने इस हिंदू को भी कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। इन दोनों का निकाह शरीयत के मुताबिक दोबारा किया गया और फिर वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं जब तुम किसी चीज़ का इरादा कर लो, किसी चीज़ का फैसला कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक तुम्हारी वहाँ से मदद करेगा जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।